गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के सत्संग शेयर करना और सत्संग का श्रवण करना गुरु जी महाराज को अत्यंत प्रिय है, यह हम सभी संगत जी जानते हैं। परंतु गुरु जी महाराज को ये प्रिय क्यों है? क्योंकि वे हम संगत परिवार का कल्याण सदैव करना चाहते हैं और अपने सत्संग के माध्यम से, आप सभी संगत परिवार के सत्संग के माध्यम से अपने पूरे संगत परिवार का कल्याण सतत करते रहते हैं। आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश पूरे संगत परिवार के लिए निहित होते हैं। हमें तो बस पूरे मन से, पूरे ध्यान से गुरु जी महाराज के सत्संग का श्रवण करना है और हमें हमारे जीवन के लिए बिल्कुल सही दिशा प्राप्त होती है। गुरु जी महाराज ने अपने वचन में कहा था, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो, मैं बिल्कुल सिद्धा हाकांगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार प्रेरणा से ही जो ऑडियो सत्संग आप सभी संगत जी स्वयं के आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, गुरु जी महाराज के असीम आशीर्वाद से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8775। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सोनू जी, जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी का कहना था कि जब भी शेयर करो तो अपनी जर्नी शुरू से बताओ। यद्यपि हमने पहले शुक्राना सत्संग में गुरु जी के साथ जुड़ने के बारे में बताया है, पर मैं संक्षेप में अपनी प्रथम जर्नी के बारे में बता रही हूँ। हमें गुरु जी ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में जोड़ा 2024 में। माध्यम हमारी बेटी थी जो कि प्रयागराज में ही रहती है। उसने अपनी सहेली के घर पर गुरु जी का सत्संग अटेंड किया था। उसे वहाँ से गुरु जी का स्वरूप, ब्रेसलेट व लॉकेट स्वरूप भी मिला था। उसने अपने घर पर गुरु जी का स्वरूप स्थापित किया है। वह नियम से जल प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाती है, लंगर प्रसाद भी अर्पित करती है, ज्योत जलाती है। उसने हमें गुरु जी का आश्रम का लाइव मंत्र जाप का वीडियो भेजा था और कुछ सत्संग भी भेजे थे। मैं सत्संग सुनती व कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। इसके बाद हमारे फ़ोन में भी मैसेज व सत्संग आने लगे थे। सत्संग से ही अनेकों जानकारियाँ मिली। एक यह है कि यदि आप मन ही मन या बोल कर गुरु जी के स्वरूप से आप जो कहते हैं वह गुरु जी सुनते हैं। सत्संग सुनने से ही जानकारी हुई कि गुरु जी अपनी संगत के अरदास करने पर वह उनके संकट, बीमारी आदि भी काट देते थे। अब हमसे रिलेटेड मैसेज भी आने लगे थे। पहला मैसेज था, तूने नहीं मैंने तुझे चुना है। इस सत्संग के लिए अपना दिमाग न लगा और सत्संग सुन। मैंने पहले भी बहुत बार तुझे जोड़ना चाहा पर तू अपना दिमाग ज़्यादा चलाती है। ये सत्संग तेरे लिए ब्लेसिंग का खजाना है। फिर 25 सितंबर 2024 को एक और मैसेज आया, मैं और माता रानी आ रहे हैं तेरे घर। किस रूप में आऊँगा ये सुन, तुझे 7 गुना ब्लेस करूँगा। संगत जी,
नवरात्रि में 8वें नवरात्रि को गुरुजी ने हमारी अखंड ज्योति में दर्शन दिए। पहले समझ में नहीं आया, जब फोटो निकालना चाहा तो पता चला। फिर हमने वीडियो भी बनाई और आंसू भरी आंखों से जय गुरुजी बोलती जा रही थी। संगत जी, गुरुजी ने हमें दीपावली पर भी ब्लेसिंग दी। धनतेरस से दिवाली के दूसरे दिन तक लगातार तितली रूप में दर्शन हुए। आज 18 नवंबर 2024 है। एक भूरे रंग की तितली सीढ़ियों के रास्ते ऊपर आ रही थी। संगत जी, हमारा कमरा ऊपर की मंजिल में है। फिर वह सीढ़ी पर ही बैठ गई। हमारा खाना जो बनाती वह आई तो उसे पकड़ कर ऊपर ले आई, कमरे में छोड़ दिया। वह पूरा दिन व रात उसी कमरे में रही। 19 नवंबर को सुबह 3:45 पर मैं उठी, वॉशरूम गई। जब लौटी तो वही तितली हमारे पूरे कमरे का गोल गोल चक्कर लगा रही थी। हम दरवाजे पर ही खड़े हो गए। उसके बाद वह थोड़ा नीचे आकर हमारी बेड का भी 3-4 चक्कर लगाई। 3 स्थान पर वह बेड पर बैठी भी। फिर वह तकिए पर जाकर बैठ गई। इसके बाद हम अंदर आए, इंडक्शन में पानी गर्म करके पिया। फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहाया। नहाकर कमरे में आई, तब तक वह तितली तकिए पर ही बैठी थी। उसके बाद हम तैयार हुए और अमृत बेला करने के लिए मंदिर वाले कमरे में चले गए। हमने इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्ली भी आती है, वो कमरे के अंदर भी आ जाती है। अमृत बेला करने के बाद जब हम लौटे तो वह तितली कमरा बंद होने पर भी चली गई थी। हमने गुरुजी का शुक्राना किया और मन ही मन कहा कि लगता है कि हमारे ऊपर फिर कोई संकट था, इसीलिए गुरुजी ने दर्शन दिए और हमारे कमरे, बिस्तर व तकिया को भी ब्लेस किया। संगत जी, आज ही जब मैं रोज की पूजा समाप्त करने के बाद मैंने चाय नाश्ता किया और फ़ोन खोला तो गुरुजी का मैसेज था, बच्ची तेरे पर बहुत बड़ी बला आई सी, मैंने काट दी, तेरे तक पहुंचने ही नहीं दी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस प्रकार हमारे संकटों को काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे परम पिता परमेश्वर अपनी संगत के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। कुछ कष्टों का तो हमें पता ही नहीं रहता और वे संकट आने से पहले ही उसे काट देते हैं। संगत जी, हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कुछ स्किन प्रॉब्लम भी है। आर्थराइटिस की वजह से हम जमीन पर बैठ नहीं पाते, किसी तरह बैठ जाते हैं तो फिर उठने में बहुत दिक्कत होती है। 1 वर्ष पहले आर्थराइटिस का 6 महीने का इंजेक्शन का कोर्स किया है। प्रतिदिन 1 इंजेक्शन नाभि के पास लगता था। इससे हमें इतना फायदा हुआ कि हमें अपने निजी कार्यों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, पर अभी भी बहुत परेशानी है। संगत जी, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो कष्ट हैं ये दृश्य रूप में है, जिसे हम देखते हैं और अनुभव करते हैं, पर हमारे बहुत से कष्ट संकट ऐसे हैं जो अदृश्य हैं और भविष्य में हमारे ऊपर आने वाले हैं। यह तो केवल हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी को ही पता होता है। वे लगातार हमारे वे कष्ट काटते जा रहे हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता। अब गुरु जी के मैसेज लगातार आ रहे थे, बेटी तेरा बुलावा आ गया, तू बड़े मंदिर आ जा। हमने दीपावली के बाद प्रोग्राम बनाया और 29 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। हमारा बड़ा बेटा बहू बच्चे दिल्ली में ही रहते हैं। हमारे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट में सीनियर ऑडिट ऑफिसर है, सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है। गुरु जी की कृपा से हम 1 दिसंबर को शाम को बड़े मंदिर पहुंचे। पार्किंग के पास उतरते ही शटल सेवा मिली, उसमें एक ही सीट खाली थी, उसमें हम बैठे। हमारी बहू, पोता व एक नाती जो नोएडा में रहकर इंजीनियरिंग कर रहा है, वे तीनों पैदल ही मंदिर पहुंचे। हमने दूर से ही बड़े शिवलिंग के दर्शन किए। लाइन में लगे थे तो गणेश जी के, शिव जी के दर्शन हुए, गुरु जी की समाधि के दर्शन हुए, गुरु जी के पालने के भी दर्शन किए। बहुत संभाला, पर लाइन में लगे लगे ही आंसू बहने लगे। भीड़ बहुत थी। थोड़ी देर सीढ़ियों के नीचे ही बैठ गए। बैठते ही धीरज टूट गया, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहां पर किसी तरह आड़ा तिरछा फिर पैर फैलाकर बैठी थी। सामने बड़े शिवलिंग को देखकर कह रही थी, गुरुजी मुझे इस लायक बना दीजिए कि अच्छी प्रकार बैठ सकूं, चल सकूं, कहीं सत्संग में जाऊं, संगत से मिलूं। मैं कहीं आती जाती नहीं, केवल डॉक्टर के पास ही आना जाना होता है। फिर मैं उठकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई, गुरुजी के दर्शन किए, प्रणाम किया। फिर दाहिनी ओर निकल कर वहां बैठा दिया गया। जहां मैं पहले बैठी थी वहां भी मुझे चाय प्रसाद मिली थी। यहाँ भी चाय सामने आई तो पहले सोचा इनकार कर दूं, फिर ले लिया।
इस प्रकार हमें दोबारा चाय प्रसाद मिला। थोड़ी ही देर बैठे थे कि लंगर के लिए उठा दिया गया। वहां भी बैठना था। किसी प्रकार साइड में पैर फैलाकर बैठी तो दाहिना हाथ बड़े मुश्किल से थाली तक पहुंच रहा था। हाल में लगे गुरु जी के सभी स्वरूपों के दर्शन किए। मन ही मन प्रणाम किया। सामने वाले स्वरूप को देखकर कहने लगी, गुरु जी देख रहे हैं ना कितनी परेशानी है। किसी तरह पैर फैलाकर बैठी हूँ तो लंगर की थाली तक हाथ ही नहीं पहुँच पा रहा है। इससे पहले हमारे बहू ने आज ही हमारे लिए लोटा भी ब्लश करवाया है। भीड़ बहुत थी। हम पहली बार बड़े मंदिर आए थे। हमें यह भी नहीं मालूम था कि गुरु जी का स्वरूप कहाँ मिलता है। लंगर के बाद जल प्रसाद मिला। वहां से सीधे जोड़ा घर, फिर बाहर निकल गए। थोड़ा आगे जाकर मंदिर के पास खड़े हुए। मन ही मन गुरु जी से अनुमति मांगी और बोली, फिर बुलाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी, अभी तक हमारे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है। हम फोन से ही गुरु जी से बातें करते हैं। गुरु जी जब आना चाहेंगे तभी आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यह मानव जीवन देने के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमारे दुखों कष्टों को काटने का शुक्राना, हमारे घर परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। सोनू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यह सत्संग अवश्य शेयर कर दीजिएगा। लिंक भी भेजने की कृपा करिएगा। यदि यह सत्संग सुनाने में हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई कमी रह गई हो तो हमारे प्यारे गुरु जी हमें क्षमा करें। सोनू जी, आप भी व सभी संगत जी भी हमें क्षमा करें। मैं महामंत्र के जाप के साथ ही सत्संग को विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुपा ने मेरे सत्संग शेयर करने के लिए आपको चुना है, क्योंकि कल मैंने आपका ही सत्संग सुना किसी और संगत का, तो मन में एकदम से विचार आया कि मैं सोनू अंकल जी के चैनल पर अपना सत्संग, पहला सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुपा मेरे लिए वो है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि गुरुपा मेरे लिए क्या है। मेरे गुरुपा ने मेरी लाइफ बदल दी, मेरी ज़िंदगी मुझे दे दी, मुझे ब्लेस किया, मुझे हेल्थ ब्लेस की। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अभी मैं सिर्फ आज मेरे पास मैसेज आया गुरुपा का कि मैं तुझे मैजिक भी वो कर रहा हूँ और तू फिर भी शुक्राना शेयर नहीं कर रही है। तो इसलिए मैं आज अपना 2 दिन का बसंत पंचमी और उससे अगले दिन का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। बसंत पंचमी के दिन मेरे मन में विचार आ रहा था, गुरुपा मुझे मतलब पूरा दिन हो गया, आपने मुझे आज दर्शन नहीं दिए, जबकि आपने मुझे गुरुपा दर्शन दे दिए थे और छोटी तितली के रूप में, बहुत छोटी तितली के रूप में गुरुपा। लेकिन मैं इंसान हूँ गुरुपा। मेरा उस दिन मन ये हुआ कि गुरुपा आप मुझे या तो बड़ी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दीजिए या फिर मुझे आप वाइट
कबूतर के रूप में आप मुझे आज दर्शन देना गुरुपा। मैंने सच्चे दिल से अरदास की गुरुपा, और सच बताऊं गुरुपा, आपने मेरी वो अरदास पूरी की। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा दिन छिपने वाला था और मैं छत से बस अंदर आने वाली थी कि आज मुझे गुरुपा ने दर्शन नहीं दिए, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था गुरुपा कि ऐसा हो सकता है कि गुरुपा दर्शन ना दें। तभी मैंने अपने घर के पीछे की साइड एक घर बना हुआ है, तो वहाँ पे उनकी छत पे देखा। छत पे जो देखा तो एक वाइट कबूतर, सिर्फ एक ही वाइट कबूतर वहाँ पे उनकी छत पे दीवार पर बैठा हुआ था, बैठे हुए थे। सॉरी गुरुपा, मैं माफ़ी मांगती हूँ। बस दिल से ये आवाज़ आई गुरुपा, और बस यही रहा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब मैंने इतना शुक्राना करा गुरुपा कि मेरी आंखों से भी आंसू आ गए कि मेरे गुरुपा हर छोटी से छोटी चीज़, मेरी हर छोटी से छोटी बात को पूरा करते हैं मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद आपने मुझे ओम के दर्शन भी दिए गुरुपा, बादलों में पूरा ओम का आकार बना हुआ था गुरुपा। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर गुरुपा अगले दिन शाम के टाइम मैं दिया बत्ती करने जा रही थी अपनी पूजा में। बस मन में ये हुआ था कि गुरुपा को आज नहीं देखा। आज गुरुपा, हालांकि गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं, हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, मेरे परिवार की रक्षा करते हैं, मेरी बेटी की रक्षा करते हैं, मेरे पति की रक्षा करते हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन मैं जैसे ही गुरुपा बाहर गई और मैंने देखा गुरुपा, मेरी पूरी छत पर गुलाब की खुशबू, इस कदर गुरुपा, इस कदर गुरुपा, मैं बता भी नहीं सकती आपको कि मतलब मुझे आपने इतनी ब्लेसिंग दी, आपने मुझे इस काबिल समझा गुरुपा, इस लायक समझा, या मेरा शुक्राना से आप इतने खुश हुए मुझे नहीं पता, पर गुरुपा आपकी प्रेजेंस मुझे वहाँ फील हुई। और मतलब मेरा दिल इतना खुश हुआ कि गुरुपा मैं बता नहीं सकती। मैंने जिस दिन मैंने आपको अक्टूबर में दिवाली से 5 दिन पहले से आपको मानती मैं बहुत पहले से थी गुरुपा, लेकिन दिवाली से 5 दिन पहले से मेरे दिल में एक मतलब वो हुई कि मैं अपने आप से अंदर से वो मैं फिर किसी दिन धीरे धीरे छोटा छोटा शेयर करती रहूँगी गुरुपा, क्योंकि मेरे इतने सारे शुक्राना सत्संग हैं कि मैं बता नहीं सकती गुरुपा। अगर मैं बताने बैठूंगी ना गुरुपा तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बस मैं आपसे कहती हूँ गुरुपा, आज अगर मैं जिंदा हूँ, मेरी बेटी जिंदा है और मेरा परिवार सही सलामत है, तो बस गुरुपा आपकी मेहर है गुरुपा, आपका आशीर्वाद है मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, जो आपने मुझे दी है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दी उसका भी शुक्राना, और जो आप देंगे उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। बस गुरुपा अब मैं अपने इस सत्संग को यही विराम देती हूँ, और जल्दी से जल्दी मैं दूसरा सत्संग लेकर आऊँगी, अपना शुक्राना सत्संग। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0684। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल दा शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।
मेरा एक छोटा जिहा सत्संग है। गुरु महाराज मैं बड़ी परेशान हाँ। गुरु महाराज काम भी बिल्कुल बंद हो गया, कर्जे सिर ते चढ़ गए ने। गुरु महाराज दे चरनां च इक्को अरदास लाई हुई है, गुरु महाराज कमाई दे साधन खोल दिओ गुरु जी, कमाई दे साधन खोल दो, कोई काम चल जावे जिहदे नाल कर्जे खत्म हो जाण। गुरु जी बड़ी परेशान हाँ गुरु महाराज, तुहाडे चरनां च अरदास है, मेरी अरदास पूरी करो गुरु महाराज, मेरी अरदास पूरी करो गुरु जी, तुहाडे चरनां च अरदास है, कृपा करो गुरु जी, बहुत परेशान है जी हाँ। अपने बच्चों की रक्षा करो, मेहर करो गुरु महाराज। मेरी ये अरदास पूरी होएगी तो मैं एक सत्संग घर विच करावांगी गुरु जी। मेरे दुख दूर करो गुरु जी, मैं बड़ी परेशान हाँ गुरु जी महाराज, बहुत परेशान हाँ। मेरे अंकल भी बड़े परेशान ने, काम बिल्कुल नहीं आगा गुरु जी, काम बंद हो गया, कर्जे सिर ते चढ़ गए ने गुरु जी, कृपा करो गुरु जी। अरदास तुहाडे चरणां च लाई गुरु जी, कृपा करो गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, मेहर करो। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं लुधियाना से अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहनी हाँ। गुरु जी दे अगे अरदास लगाई है, उन्हां दे चरनां च हर वेले इक्को ही अरदास रहिंदी है, गुरु जी मेहर करो। गुरु जी हमेशा संगत जी सब दी सुनते ने, मेरी भी अरदास उन्हां दे चरनां च लगी हुई वो जरूर सुनणगे। संगत जी मैं हर वेले इक्को ही अरदास करदी हाँ संगत जी, सब नूं गुरु जी ब्लैस करन, सब दियां झोलियां भरन। गुरु जी कदी तुहाडे दर तो कोई खाली ना जावे। अजकल हर कोई इंसान किसी ना किसी गल तो दुखी है, जो भी तुहाडे दर ते आंदा है सतगुर तुहाडे कोल झोलियां भर के जांदा है। गुरु महाराज हे मेरे ठाकुर, हे मेरे सतगुर, हे सदा पातशाह, मेरी भी झोली भर दो, मेरे भी झोली च खैर पा दो, मैनू भी ब्लैस कर दो। मेरे हस्बैंड अंकल दा काम बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल बंद हो गया है, कर्जे सिर ते चढ़ गए ने। गुरु जी मेहर करो, कमाई दे नवे रस्ते खोलो जिहदे नाल कर्जे खत्म हो जाण। तुसी चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है सतगुर, मैनू तुहाडे ते ही आसरा है, तुहाडे अगे ही अरदास करदी हाँ, तुहाडे स्वरूप अगे बैठ के तुहाडे अगे हर वेले अरदास करदी हाँ, मंत्र जप करदी हाँ। कृपा करो गुरु जी, कृपा करो, मेहर करो। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। बांह फड़न दा शुकराना गुरु जी, अंग संग्रहण दा शुकराना गुरु जी, सब काम कराउण दा शुकराना गुरु जी। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैसेज विच मैं गुरु जी दे मैनू मैसेज आया कि सत्संग शेयर कर।
सत्संग शेयर करेंगे तेरिया सारिया मुश्किलां दूर हो जाएंगियां। मैं इस करके सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ब्लैस करो, मैनू ब्लैस करो गुरु जी, सारी संगत नू ब्लैस करो। जो तुहाडे चरनां च अरदास लगांदा है उन्होंने ब्लैस कर दिओ गुरु जी। उन्हां तुहाडी ब्लैसिंग उन्हां नाल हमेशा बणियां रहन गुरु जी। कृपा करो, मेहर करो गुरु जी, मेहर करो, मेहर करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं लुधियाना से अपना छोटा संगत सत्संग रखना चाहती हाँ। सत संगत जी किरपा करो। अज ही मैनू मैसेज आया गुरु जी का, संध्या वेले तो अपना शुकराना शेयर कर, तेरिया सारिया मनोकामना पूर्ण हो जाएगियां। फिर देखी तेनों किवें सक्सैस मिलती है। मैं इस करके संध्या वेले का शुकराना कर रही हाँ। गुरु महाराज इस तरह अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लैसिंग सारी सत्संग ते बना के रखन। जिवें मेरिया झोलियां भरदे ने गुरु जी, उस तरह सारी संगत दी झोलियां भर देन, उन्होंने ब्लैस कर देन गुरु जी। गुरु महाराज मैनू जिहड़ी मैं गुरु जी दे चरनां दे विच अरदास लगाई सी, उहदा मैनू मैसेज आया कि तुहाडा काम हो जाएगा। ये मेरे सतगुरु की कृपा है, मेरे सतगुरु की मेहरबानी है, मेरे सतगुरु की ब्लैसिंग है जो मेरा काम होने तो पहला मैनू मैसेज आ गया कि तुहाडा काम हो जाएगा। ये मेरे गुरु जी ही कर रहे ने। संगत जी गुरु जी ने ब्लैस कर दिता है तो मेरा काम हो ही जाएगा। इसी तरह गुरु महाराज सारी संगत से अपना मेहर भरिया हाथ बना के रखना। गुरु जी मैं अपना सत्संग इत्थे ही विराम दिंदी हाँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0778। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम शैली है, मैं यूएस में रहती हूँ। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। मैं आप सभी का शुक्राना करती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। और सोनू अंकल जी, आपका तहे दिल से शुक्राना कि आप हमेशा मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, और आशा करती हूँ कि आगे भी करते रहेंगे आप पर, और संगत प्यारी संगत पर गुरु जी की हमेशा कृपा बनी रहे। तो ये शुक्राना सत्संग जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, बट मैं भूल गई करने को, मुझे माफ़ करना गुरु जी। तो हुआ यूँ कि जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ वहाँ पे मुझे ईमेल आया कि बाय मार्च हाइब्रिड ख़त्म होने वाला है, 5 days वी नीड टू गो बैक टू वर्क। ऑनेस्टली मेरे को ड्राइविंग बिल्कुल नहीं जमती है, मुझे बहुत फियर है ड्राइविंग का। ऐसा नहीं कि मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती, आई कैन ड्राइव बट मुझे वो अंदर से एक फियर है, फोबिया टाइप का है कि मुझे ड्राइविंग करने से डर लगता है। तो फॉर दैट रीज़न मैं ना ड्राइविंग नहीं कर पाती हूँ। और हमारे पास एक ही कार है, और यूएस में थोड़ा सा ना ट्रैवलिंग का ना इशू है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, 20 मिनट ही है, बट मेरे हस्बैंड ऑफिस सुबह में छोड़ दे, अब हम दोनों साथ में ही निकलते हैं। वो मुझे ड्रॉप कर देते हैं और शाम को वो ऑफिस से निकलते टाइम मुझे पिक कर लेते हैं। मगर उनको मेरी वजह से थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा एफर्ट उठाना पड़ता है, जो कि मुझे कभी कभी बुरा लगता है। तो पहले ऐसा था कि मैं 5 दिन ऑफिस जाती थी और मैं गुरुजी से हमेशा
रिक्वेस्ट करती कि गुरुजी कुछ भी करके मुझे ना वर्क फ्रॉम होम दिला दो। गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी एंड ऑनेस्टली गुरुजी ने मुझे हाइब्रिड करा दिया। तो मुझे 3 दिन ऑफिस जाना पड़ता था, 2 दिन मैं घर से करती थी एंड दैट इज वो मेरे लिए बहुत था, क्योंकि इतना बर्डन कम हो गया था मेरे हस्बैंड के ऊपर से कि कम से कम 2 दिन मैं घर से काम करती थी, तो ही कैन उनको अपना मुझे लाना और छोड़ना नहीं पड़ता था। एंड वो शुक्राना सत्संग मेरा रह गया था गुरुजी को थैंक यू बोलने के लिए। बट ऐसा नहीं कि मैं भूल गई थी, और मैं गुरुजी को हमेशा हमेशा तहे दिल से शुक्राना करती थी कि गुरुजी आपने मेरी 80% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और ये बहुत है मेरे लिए। बट कुछ दिन बाद ईमेल आया कि वी हैव टू गेट बैक टू 5 days ऑफिस, और जो हाइब्रिड था वो बंद हो रहा है। ऑनेस्टली जब ये ईमेल आया तो मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मेरे लिए तो एक ही ये जगह है जहाँ पे मैं अपनी अरदास रखती हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम रखती हूँ, अपनी बातें रखती हूँ, अपनी अच्छी बुरी हर चीज गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने गुरुजी से फिर प्रार्थना करी, मैंने कहा गुरुजी आपने हाइब्रिड दिया था, कितना तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई थी, सब कुछ स्मूथली चल रहा था, बट अभी ये फिर से बैक टू 5 days मुझसे नहीं हो पाएगा गुरुजी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। और आपको तो पता है कि मेरी ड्राइविंग स्किल कितनी अच्छी है और मुझे कितना फियर है ड्राइविंग का, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्रेइंग एवरी डे। मैं और चेहरा उतरने लगा था, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था सिवाय एक ही चीज के। जब ये ईमेल आया उसके बाद थोड़े दिन बाद मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद पता चला कि अब सिर्फ हमारा जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में हम लोग काम करते हैं, पूरी टीम काम करती है, वो डिपार्टमेंट छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंट का हाइब्रिड कैंसिल हो रहा है। तो दैट मीन्स ए गुड न्यूज एंड मिराकल कि हम लोग का डिपार्टमेंट जो ट्रैवल डिपार्टमेंट है वो बच गया। बाकी सारा डिपार्टमेंट जो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट है दे हैव टू गेट बैक टू 5 days ऑफिस। तो वो जब हुआ तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं कहा ये तो मिराकल ही हुआ है और ये कोई नहीं, गुरुजी ही कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली उसके बाद मैं इतनी खुश थी कि मैं कुछ भी गुरुजी से बोल ही नहीं सकती थी। बट मुझे तब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना था, बट मैं करा ही नहीं मैंने, और मैं लिटरली उस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात हुई, और मैंने बाकी सब चीजों पे ध्यान दिया और इस पे शेयर ही नहीं किया। गुरुजी तक जानो जानी है, उन्होंने फिर से मुझे बता दिया कि मैं कहाँ हूँ। एंड लेटर फिर से मीटिंग हुई और ये बात उठी कि सारे डिपार्टमेंट, मुझे किसी के थ्रू पता चला कि सारे डिपार्टमेंट को मार्च से हाइब्रिड कैंसिल हो रहा है। आई वाज सो शॉक, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये कैसे हो गया, अभी तक तो पता था कि नहीं होने वाला है और हम लोग, मैं तो सेफ ही हूँ। मैंने फिर से गुरुजी की जान खानी शुरू कर दी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज, गुरुजी मेरे से जो भी गलती है मुझे माफ कर दो, बट गुरुजी प्लीज संभाल लो। वो तो गुरुजी है, वो अपने बच्चों को कहाँ परेशान देखते हैं। उनने फिर मुझ पे कृपा करी, और स्पेशली उसी टाइम पे कंपनी की इंटरनल मीटिंग होती है जिसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एंड दैट वाज द मीटिंग हैपेंड। एंड वो मीटिंग 1 घंटे की थी, तो मैं उस मीटिंग में थी और मीटिंग हो रही थी, तो इट वाज नॉट कंपल्सरी कि तुम्हें पूरे 1 घंटे बैठना है, यू वांट टू सिट, वो दे विल डिस्कस, पूरा डिस्कस करते हैं साल भर का। तो इट वाज सो बोरिंग कि मैं ना 1 घंटा 45 मिनट तक तो उस मीटिंग में थी, ना लास्ट के जो 15 मिनट थे मैं उठ के वहां से बाहर चली गई, बिकॉज आई हैड टू कॉल माई डॉटर, या फिर मुझे कुछ काम था। बट वो मुझे थोड़ी सी मीटिंग इंटरेस्टिंग नहीं लगी, क्योंकि उसमें जो भी बातें हो रही थी दैट वाज नॉट रिलेटेड टू समथिंग दैट विच आई वांटेड टू नो, और वो उन लोग का अपर लेवल का टॉक था। बट एवरीबडी वॉज इंक्लूडेड इन द मीटिंग, सो मेनी पीपल वॉज देयर, बट मैं निकल गई थी वहां से और मैं अपने डेस्क पे आ गई। एंड देन लेटर ऑन फिर ये बात डिस्कशन में उठी कि दोज हु गॉट अ ईमेल दे हैव टू गो बैक टू 5 days ऑफिस। दिमाग में वही सब चल रहा था, सब हो रहा था। गुरुजी से अरदासें भी चल रही थी, गुरुजी प्लीज संभाल लेना, कुछ तो करो गुरुजी, कुछ तो करो। बस ऐसे चल रहा था। इतने में क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड है, वो भी इंडियन ही है, मेरे साथ में ही बैठते हैं, तो मैं उनसे यही बात डिस्कस कर रही थी कि कैसे होगा, अभी हाइब्रिड किया है और फिर वापस से बैक टू 5 days ऑफिस। मैंने बस इतना ही बोला था, तो वो एकदम से बोले कि तुम्हें नहीं पता कि उस दिन मीटिंग हुई थी तो उसमें क्लियरली बोला था कि आवर डिपार्टमेंट इज नॉट इन्वॉल्व।
तो मैंने कहा नहीं, मैं तो पूरे टाइम मीटिंग में थी और ऐसा कुछ भी नहीं था कि डिस्कशन हुआ हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, लास्ट के में ये बात का डिस्कशन हुआ था, किसी ने ये बात का क्वेश्चन किया था एंड उन लोग ने क्लैरिफिकेशन दिया था मीटिंग में कि यहाँ हमारे डिपार्टमेंट को जरूरत नहीं, वी आर नॉट गोइंग 5 days ऑफिस, हमारा हाइब्रिड ही रहेगा। तो आई जस्ट लिटरली लुक्ड एट हिज फेस एंड मैंने उनको बोला कि मैं तो मीटिंग में थी। देन आई रिमेम्बर दैट कि मैंने लास्ट की जो 15 मिनट मीटिंग में नहीं थी, उस 15 मिनट में ये डिस्कशन हुआ था और वो डिस्कशन मैंने मिस कर दिया था। मैं बोल नहीं सकती, मैंने उनसे 2-3 बार कंफर्म किया। मैंने कहा सच्ची में ऐसी बात हुई थी, सच्ची में ऐसा हुआ था क्या, ये सच्ची कंफर्म बात है, हमें किसी से इस बात की डिस्कशन करनी पड़ेगी, क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा, परमिशन। ही सेड जरूरत ही नहीं, जब ऑलरेडी मीटिंग में इतने बड़े फोरम में ये बात हुई है तो पॉसिबल ही नहीं कि दैट वो बात झूठी होगी। और मैंने खुद सुनी है और डिस्कशन हुआ है और हमारा हाइब्रिड कैंसिल नहीं हो रहा है, सिर्फ कॉर्पोरेट का हो रहा है। ऑलरेडी मैं इतनी रिलीव हुई उस टाइम पे कि मेरे पास सच में कोई शब्द नहीं था अपनी खुशी को बयां करने का, क्योंकि दिमाग में कंटिन्यू वही चल रहा था, डर था, हस्बैंड की टेंशन थी, सब चीज़ें एक साथ में ओवरऑल होके ज़ीरो हो गई और सिर्फ मुझे गुरुजी का चेहरा मेरी आंखों के सामने दिख रहा था। और गुरुजी को मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करना, जो आपने मेरे पे अपनी कृपा की थी, वो कृपा को मैंने लिया तो था बट मैंने शेयर नहीं किया था किसी के साथ में। तो मैं आज सब पूरी प्यारी संगत के साथ में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी हाइब्रिड की, मेरे घर से काम करने की अरदास पूरी करी और मैं सच में बहुत खुश हूँ। उन्हें मेरी प्रॉब्लम का पता है और वो आगे भी मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, मेरे अंदर से ही ये ड्राइविंग का डर निकालेंगे और मैं इस फोबिया से ऊपर निकल के डिपेंडेंट नहीं रहूँगी मेरे हस्बैंड के ऊपर। तब तक के लिए गुरुजी प्लीज़ मेरे पे कृपा बनाए रखना। और बस इतना ही शुक्राना करना था, ये बहुत बड़ा शुक्राना है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो भी गलती हुई हो बोलने में, जो बताने में, उसके लिए गुरुजी और प्यारी संगत आप मुझे माफ़ करना। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे भी बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, वो भी आप सबके समक्ष रखूँगी और आशा करती हूँ कि आप सभी को उनमें किसी न किसी को कोई ना कोई जवाब मिलेगा, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। बस गुरुजी हम सब पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना, हम सदा सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, आपके आशय में रहें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग समाप्त करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1339। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, छोटा सा शुक्राना सत्संग। और पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो अपना एक शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ। वो है कि हमारी वैसे कंडीशन बहुत ख़राब है कि हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी बहुत बढ़ती जा रही है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है, बहुत परेशान हैं हम लोग। लेकिन गुरुजी की कृपा से हमारा घर चलता ही जा रहा है। वही कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि हमारा घर आगे बढ़ता जाता है। तो एक दिन ऐसे हम लोग बैठे हुए थे घर में, साथ में बैठ कर के ऐसी बात देख रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को बहुत अगले दिन कुछ काम था, कुछ पैसे की ज़रूरत थी और हम लोग कुछ मंगाना था ऐसा जो ज़रूरी था। तो हस्बैंड बहुत परेशान हो गए, बहुत स्ट्रेस में आ गए और एकदम से उनकी आंखों में आंसू आ गए कि कैसे हम काम करें, कैसे चलेगा ये वो, बहुत स्ट्रेस हो गए। फिर मैंने उनको समझाया कि अब गुरुजी बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो हम लोग ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। तो बोलते बोलते और मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी,
स्क्रॉल करते करते तो मैं एक ऐसी छोटी सी वीडियो वो शॉर्ट्स में देख रही थी। शॉर्ट्स में एक छोटा सा वो आया था, एक शॉर्ट में वो खोला मैंने, तो उसमें क्या हुआ, उसमें एक क्या कहते हैं, एक वो थी क्या कहते हैं छोटी सी वीडियो सी थी। तो उसमें गुरुजी बड़े सुंदर, बड़े अच्छे लग रहे थे। उनका स्वरूप बड़ा अच्छा लग रहा था, रेड कलर के चोले में थे और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो वैसे भी ज़्यादा ऐसे SLS जो आते हैं शॉर्ट्स में दिखते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ लोग अपने उनके गुरुजी की वो बन करके अपने आप को आवाज़ में बोलने लगते हैं। तो मैं ज़्यादातर वैसे शॉर्ट्स को हटा देती हूँ। लेकिन उस दिन वो जो शॉर्ट्स था, मैं उसको एकदम से सेलेक्ट किया, तो उसमें एक संगत जी कुछ जो बोल रही थी, बहुत ही सॉफ्ट, बड़ी अजीब, बहुत अच्छी सी एक आवाज़ में उन्होंने बोला कि आप इस 5 मिनट तक इस स्वरूप को देखिए गुरुजी के, और उसके बाद मंत्र जाप कीजिए, मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। मैंने ऐसा ही किया। जनरली मैंने करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस दिन किया। तो मैं ऐसे करके 5 मिनट तक गुरुजी के दर्शन किए, फिर मैं मंत्र जाप करने लगी। मंत्र जाप करते करते अभी 11 टाइम्स मैंने कर लिया। तब तक जब किया ही था, तब तक मेरा बेटा भाग के आया कि मम्मी पापा आप परेशान ना हो, कुछ पैसे मेरे पास आ गए हैं, बहुत दिन से रुके हुए थे, ये देखिए आए हैं। कुछ 5000 के आसपास अमाउंट आया उसका। और देखकर उसने कहा, तो तब मेरे हस्बैंड सांस रोके हुए बैठे थे उसकी वजह से, तो टेंशन की वजह से, तो उन्होंने अपना थोड़ा सा डीप ब्रीथ ली थोड़ी सी कि भाई कल कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद वो पैसे लिए आए घर में। तो एक ही बहुत बड़ा, एकदम कहते हैं बड़ा मिरेकल सा था। उसमें हम लोग इतने खुश हो गए कि मतलब जैसे छोटे छोटे अमाउंट्स भी आ जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। उसमें 5000 एकदम 50,000 के करीब लग रहे थे हम लोगों को। तो बड़े खुश हुए हम लोग। तो उसके बाद से ये बात हुई। फिर उसके बाद ऐसे हम लोग, फिर वो 2-4 दिन चला, फिर वही हालत हो गई। कुछ भी सामान डेली खर्चे होते ही हैं, और कुछ ऐसे ही छोटे मोटे सामान ऐसे होते हैं जिनको मंगाना ही पड़ता है और ज़रूरत भी होती है घर में। और फिर वही हाल हो गया, पहले वाले खर्च हो गए, फिर दोबारा यही सब हुआ। फिर मैंने क्या किया, फिर उसके बाद मैंने अपना उसमें फिर जो हमारे घर में मेड्स वगैरह काम कर रही हैं, करती हैं, उनका पेमेंट्स वगैरह देनी थी। अब फिर वही हाल, क्या करें। तो बहुत परेशान होकर के हमने सोचा, फिर मैंने अपने ईयररिंग्स बेचे। ईयररिंग्स के टॉप्स थे, बड़े हैवी, काफ़ी हैवी टॉप्स थे। तो मैंने कहा इसको सेल कर दीजिए, बट परेशान ना होइए, तो जो कुछ है सो फिर पैसा आएगा तो फिर बन जाएगा, ऐसी कोई बात तो है नहीं। गुरुजी ने ये आइडिया दिया मुझे, जैसे एकदम से स्ट्राइक किया कि चल कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा। तो फिर मैंने वो उसे भिजवाया, मतलब वो उसको सेल किया, उससे निकाला, सबकी पेमेंट्स वगैरह करी, और उसके बाद फिर कुछ पैसा बचा के रखा करने के लिए। फिर हमने थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा हो गया। कई दिन से सत्संग हमारे को हो ही नहीं पा रहा, बाहर वाले जैसे बड़ा वाला सत्संग का वो कर ही नहीं पाते हैं। तो हम एक छोटे से, मैंने कहा कि भाई एक सत्संग में पहले भी किया था, 2-3 ऐसे छोटे ही कर पाए थे। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग अपने एक बड़ा थोड़ा सा घर में 5 घर में सब लोग हैं, तो हम लोग छोटा सा सत्संग कर लेते हैं। फिर हम सब ने बैठ करके घर में एक छोटा सा सत्संग किया। और फिर उस दिन थोड़ा घर में लगा कि जैसे गुरुजी आए हैं, आके आशीर्वाद दे रहे हैं थोड़ा सा। तो हम लोग थोड़े दिन संभल गए, थोड़ी सी तसल्ली हुई। लेकिन ये टेंशन तो बनी हुई है, अब क्या करें। हर जगह पैसे कुछ आकर के अटके पड़े हैं, वो आ नहीं रहे, पता नहीं क्या कारण है। गुरुजी जानते हैं सब कुछ। लेकिन गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को एकदम से संभाल रखा है। उनका बहुत बहुत शुक्राना, कि कितना लाख बार शुक्राना कहते हैं ना, वही सब कुछ है। बस शुक्राना ही करते रहते हैं हम तो, हर पल हर घड़ी उन्हीं को प्रणाम करते हैं, उन्हीं को नमन करते रहते हैं। क्या कुछ और तरह से कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करें। सुबह से उठते हैं शाम तक यही सब चलता रहता है कि कैसे खर्चा चले, कैसा खर्चा चले, कैसे क्या हो। और हमारे घर में मकान मालिक है, उसको 3-4 महीने का किराया उसका भी हमने नहीं दिया है। और वो ऊपर से उसने लीगल नोटिस दे के रखा हुआ है। अब वो किसी 2 बार तो उससे हम लोग को क्या मैसेज भेज दिया कि मकान खाली कर दीजिए। लेकिन अब पैसे है ही नहीं कि हम लोग और कहीं भी जाएं। इस तरह से हम लोग फंस गए, इतने परेशानी में हैं। अब गुरुजी ही कृपा करेंगे, कुछ उन्हीं के चमत्कार के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग कि कुछ हो जाए, कुछ कर दें तो हम लोग अपना, तो फिर शायद यहाँ से चेंज करेंगे और कुछ आगे बढ़ेगा, अगर मामला कुछ आगे बढ़ेगा। अब तो गुरुजी जाने, उन्हीं की कृपा होगी सब कुछ। वैसे उनकी कृपा से हम लोग भी घर में सब लोग ठीक ठाक है, सब सही चल रहा है।
और उन्होंने ही संभाला हुआ है हमें इस वक्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी तरह हम पर कृपा बनाए रखे, किस तरह से आप ही सब समस्या का हल कर सकते हैं बाब गुरुपा। आप तो सबके गुरुपा हैं, मेरे तो हैं ही है। मैं तो पूरा शुक्राना हूँ आपका ही, क्योंकि आपने मुझे सेकंड लाइफ दी है। मैं मर गई, आप मुझे ज़िंदा करके अपने हाथों में जैसे उठा के ले आए वापस, और इस ज़िंदगी को मैं जी रही हूँ। लेकिन बस यही थोड़ा सा घर में एक हुआ है कि कुछ खुलापन नहीं आ पा रहा, और हम लोग ऐसे ही मतलब कहते हैं हर चीज़ को बड़ी सब उसमें छोटे से अमाउंट में कर पा रहे हैं, जैसे निभा रहे हैं हर सत्य की त्योहार को भी। आप ही हैं जो कृपा कर सकते हैं, आप ही मदद कीजिए, कुछ करिए मेरे गुरुपा, प्लीज़ कुछ करिए। क्या आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, आप ही कुछ करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक छोटी सी भेंट। मेरे गुरु जी, मेरे सतगुरु जी, तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तू शर्माई हुई आ। जो दर तेरे ते आ जांदा, हो असल खजाने पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ियो ना, तेरे दर ते आस लगाई हुई आ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपके चरणों में हम सब हमेशा नमन है, झुके हुए हैं। आप ही पूजा पाठ होती रहती है, आप ही के साथ जो कर पाते हैं हम कर पाते हैं। भगवान जल्दी कृपा कीजिए हम पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2494। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे अमृत वेले का शुक्राना है जो मैं गुरु जी के महामंत्र से जो शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी अभी अमृत वेले में गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया कि पुत्र, मैं आज तेरा मंगल करने आया हूँ, तो दिल से शुक्राना कर। तो गुरु जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, अपनी संगत में शामिल करने का शुक्राना, मेरे माड़े कर्मों को काटने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपका शुक्राना 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 शुक्राना। बोलने में कोई गलती हो गई हो गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा, और प्यारी संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी के महामंत्र से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सबके सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7030। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा जी सत्संग इंदौर से है।
ऐसे तो गुरुजी के बहुत सारे शुक्राना सत्संग है, पर पता नहीं कैसे शेयर करना है, क्योंकि एक बार कोशिश की थी कि अपने शुरू से लेके अब तक के जितने भी शुक्राना हुए गुरुजी के उसको शेयर करें, पर वो इतना रिकॉर्डिंग लंबा हो गया कि सोनू अंकल को सेंड नहीं हो रहा था। तो इसलिए ये शुक्राना मैं छोटे से कम टाइम में करना चाहते हैं। गुरुजी, मेरे हस्बैंड को ट्यूमर है, जो पहले उनका नाक के थ्रू थोड़ा बहुत निकाला गया था ट्यूमर। उसके बाद जो है उनको कुछ महीने बाद उन्होंने बीपी की टैबलेट लेनी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई और उनके मतलब सेमी पैरालाइज हो गई बॉडी राइट साइड का। वो डॉक्टर ने बोला कि इनका रेडिएशन कराना भी ज़रूरी है ट्यूमर का। तो गुरुजी, आज 7 तारीख को हम लोग मुंबई जा रहे हैं रेडिएशन के लिए। बस आपसे यही प्रार्थना है कि डॉक्टर रेडिएशन के लिए तैयार हो जाए और हम रेडिएशन करवा के ही वापस आए। और गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ प्लस करिए, बहुत परेशान है और रोने लग जाते हैं कि अब हम कब नॉर्मल होंगे, कब ऑफिस जाएंगे, कब अपना सब काम संभालेंगे। गुरुजी, आप हमारे साथ चलिए और मेरे हस्बैंड अंकल का जल्द से जल्द रेडिएशन करवाइए और रेडिएशन करवा के ही हम वापस आए। गुरुजी, बस वो डॉक्टर इनको देख के हाँ कर दे रेडिएशन के लिए, क्योंकि वो जो थेरेपी है वो मतलब जो इनका ट्यूमर है वो ऐसी जगह पे है कि मतलब हर थेरेपी नहीं हो सकती है। वो नई थेरेपी है प्रोटॉन थेरेपी, जो इनके लिए सही है। तो डॉक्टर ने कहा कि जब तक पेशेंट नहीं दिखेंगे तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो बस गुरुजी, मेरा यही है कि पेशेंट डॉक्टर इनको देखे और देख के कहते कि हाँ ये थेरेपी इनकी हो सकती है, और बस जल्द से जल्द वो थेरेपी स्टार्ट कर दे। गुरुजी, अपनी बेटी के हस्बैंड अंकल को हेल्थ प्लस करिए और आप हमारे साथ चलिए। इसके बाद वहाँ से आने के बाद आपके जितने भी शुक्राना सत्संग है वो सब शेयर करेंगे। और ये पहला सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ गुरुजी माफ़ करिएगा, सोनू अंकल माफ़ करिएगा। और मतलब बाकी के सत्संग में हम बताएंगे कि कैसे गुरुजी मेरे घर आए, कैसे वो अपनी ब्लेसिंग्स रोज़ देते रहते हैं। उनके आने से मतलब मेरे हस्बैंड अंकल में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो बस गुरुजी ऐसे ही आगे भी इम्प्रूवमेंट करिए और उन्हें पूरी तरह से हेल्थ ब्लेस करिए, वो जल्द से जल्द अपना ऑफिस जाना शुरू कर दे। वो देख के उनको दुख होता है कि वो जो इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन थे और आज वो इतने लाचार से हैं, रोने लग जाते हैं बेचारे वो। तो उनको हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, बस उनका रेडिएशन स्टार्ट करवा दीजिए। गुरुदेव, गुरुजी आपकी बहुत कृपा हो गई, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग आज हम यहीं समाप्त करते हैं। सत्संग समाप्त करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल, मेरा ये सत्संग जल्दी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4003। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुदेव। सभी संगत को जय गुरु जी। मैं आज का जो शुक्राना सत्संग है, आज शुक्रवार है और 14 फरवरी है, तो सभी संगत जी को और मेरे प्यारे से गुरु जी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और इसी के साथ मैं मंत्र के साथ आज का ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हुआ यूँ कि मैं अभी तक एक ही सत्संग मैंने शेयर किया है और हो गए उसको तकरीबन 20 दिन तो हो गए, 20-25 दिन। मुझे बार बार फिर से मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना क्यों नहीं शेयर करती, तुझे घमंड आ गया है क्या, या ज़्यादा ही बिज़ी हो गई है, इस टाइप से मैसेज आ रहे थे। तो मुझे लगा नहीं, मुझे एक चीज़ और फील हुई जो इस तरह के मैसेज आते हैं कि गुरुजी के लिए शायद हमारी जो सबसे बड़ी भक्ति है ना, जो घर में दीपक लगाना और उनका जो ये मंत्र उन्होंने हम सभी संगत को दिया है,
प्रसाद के रूप में वो तो है ही, लेकिन उनका सत्संग शेयर करना आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो चाहते हैं आज भी, जो अपने वो वैसे जो फॉर्म में हैं जिसे हम कहते हैं कि जो बॉडी का फॉर्म नहीं होता है, इनविजिबल फॉर्म जो होता है उसमें है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो ये चाहते हैं। तो मैं अपना एक छोटा सा ही सत्संग है वो शेयर करूँगी। हुआ यूँ कि मैं अभी पिछले महीने से ही मैंने रेगुलर पूजा उनकी शुरू की है। हालांकि मैं जुड़ी 2024 जून के महीने में हूँ, लेकिन अभी मैंने पूजा शुरू करी 1 जनवरी से। ये कहो कि उनकी कृपा मुझ पर हुई, तो मैं डेली रेगुलर पूजा, मैं रेगुलर पूजा भी नहीं सच बोलूँ तो कर पाती थी। हफ्ते में 3 दिन तो करनी नहीं है पूजा, अरे ये है, अरे वो है, अरे लेट हो गए नहाने में, अच्छा कल करेंगे। लेकिन अब वो जब से मैंने उन्हें पकड़ा है, जो मेरा 2024 में जब मैंने उन्हें सबसे पहले जब मैं उनसे मिली थी, तो मेरा जो सबसे बड़ा मिरेकल है वो आपको मैं बताती हूँ। मेरी पूजा रेगुलर होती ही नहीं थी। ब्लैक मैजिक के भी मुझे काफ़ी सत्संग आए, मुझे बाद में समझ में आया पूजा क्यों नहीं होती थी। कभी नहाने का मन नहीं करना, अरे यार छोड़ो यार बहुत लेट हो गया है, अरे पूजा क्या, कभी 2 बजे नहा रहे हैं, कभी ऐसा ही सब कुछ उल्टा सीधा। जिस दिन से मैं उनका एक सत्संग हुआ था, हमारी ही सोसाइटी के पास काफ़ी बड़ा सत्संग हुआ था, उसमें कम से कम 300 संगत तो होंगी ही होंगी। मैं पहली बार गई थी, वहाँ भी एक चमत्कार हुआ था, वो मैं पहले सत्संग में बता चुकी हूँ। मैंने अभी तक एक ही सत्संग शेयर किया है, वो पहला, उसमें मैंने ये बताया है, ये मेरा दूसरा सत्संग है। तो जो मेरा सबसे बड़ा चमत्कार जो मैं मानती हूँ वो ये कि मेरी डेली 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 पूजा कराते हैं वो। ये आप सोचिए, मतलब डेली। और उन्होंने चाय प्रसादी का मुझे आदेश दिया। चाय प्रसादी उनकी क्या है, मैं नहाकर तुरंत उनकी अलग वाली चाय प्रसादी बनाती हूँ, तो मैं उसमें अदरक डालती थी, क्योंकि मुझे अदरक वाली चाय पसंद है या सादा पसंद है। लेकिन एक दिन फिर मैसेज आया कि बेटे तू इलायची वाली चाय बना ना मेरे लिए, मुझे इलायची पसंद है चाय में और मुझे कुछ पसंद नहीं। मुझे एकदम क्लिक किया। मैं बार बार जब अदरक उसमें डालती थी मुझे लगता था अदरक डालूं कि नहीं, फिर मुझे लगता था नहीं डाल देती हूँ। तो उन्होंने बताया कि इलायची डालना है चाय में। तब से मैं अदरक वाली चाय जो सुबह उठ के पीते हैं वो अलग है, लेकिन नहा के जो तुरंत प्रसादी बनाती हूँ मैं उनकी, वो चाय इलायची वाली चाय उनको भोग लगाती हूँ। उनका छोटा सा स्टील की लोटा है, एक लोटे फॉर्म में, उसमें लगाती हूँ। तो ये रेगुलर पूजा, रेगुलर प्रसाद और उनका ओम नमः शिवाय जो हम सभी संगत को जो उन्होंने मंत्र दिया है वो मैं करती हूँ। तो मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा मिरेकल है कि मेरी पूजा रोज़ होती है। कुछ काम हो ना हो, मुझे कहीं जाना हो, मैं सबसे पहले दौड़ के, मुझे लगता है कि जल्दी से पहले पूजा का सेट करूँ, मैं पूजा मेरी कैसे भी हो। और उसके साथ एक और यही वाला मिरेकल जो मैंने बताया, एक और मिरेकल ये था कि ये था कि मेरा लोटा जो है ना वो तांबे का काफ़ी काला हो चुका था, अंदर से हो ही जाता है, क्योंकि मैं नींबू और से रोज़ तो साफ़ करने का था, ये कभी कर लिया, मैं पूजा ही मेरी रेगुलर नहीं थी तो मेरा लोटा क्या साफ़ होता। उनका आया, बेटी तेरे घर में जो नेगेटिविटी है, वो तेरा जो लोटा है ना वो अंदर से काला हो रहा है तांबे का, वो नेगेटिविटी दर्शा रहा है, उससे पहले साफ़ कर। क्योंकि मैं उनका जल रखती हूँ अपना नल से लेके, अपना जो आर ओ वाटर से लेके, और उनकी तस्वीर दिखा के उनको जल का भोग लगाती हूँ और उसको जल प्रसादी मान के चलती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा पहले ये लोटा साफ कर, इसमें नेगेटिविटी है बहुत। मैंने लोटा साफ किया एक बार, अभी मैं हफ्ते में 2 बार ऐसे करने लगी हूँ। तो वो एक चीज़ उन्होंने कराई, उससे काफ़ी चेंज फील हुआ। मैं ये चीज़ जो कहने जा रही हूँ शायद सभी संगत ने फील की होगी कि आपको सबसे बड़ा जो उनका गिफ्ट है ना, वो ये मिलता है उनके उनके श्री चरणों में जुड़ने का, कि आपको धीरे धीरे ना पॉजिटिविटी लगने लगती है, आप में हर चीज़ को लड़ने की शक्ति आने लगती है। मतलब हर चीज़ से मुझे बहुत डर सा लगता था, अभी भी लगता है घर में अकेले। डर पहले तो बहुत ही लगता था, अब थोड़ा कम लगता है। तो मतलब जैसे मैं
बाल सर्द हो रही हूँ तो मैं आँख बंद करूँगी ना तो मैं फट से आँख खोलूँगी, मतलब मुझे ऐसा डर लगता था। अभी भी लगता है लेकिन कम लगता है। जैसे ही मैं पूजा करने बैठती हूँ एकदम ऐसा लगता है कुछ पावर सी आई है, कुछ बड़ा पॉजिटिव सा चारों तरफ से हो गया है। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ। कल ही मैंने एक और उनका मैसेज आया कि मैं बहुत दिन से कह रही थी कि दीपक में आप कैसे दिखते हो जो ज्योति में, मुझे तो दिखता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसमें उन्होंने जो संगत जी ने बताया कि दीपक की जो लौ है, लौ की जो बातें हैं ना वो सुलगती है और वो फूल का रूप ले लेती है। और मैं देख रही, हाँ फूल जैसा तो मुझे 2 दिन पहले और उसके पहले और उसके पहले दिखाई दिया है, और मैंने आज भी देखा गौर से तो वो फूल का रूप बना था। तो मेरे बाबा जी, मेरे गुरु जी, जो मेरे, उनको मैं विशेष रूप से अपना गुरु ही मानती हूँ क्योंकि उन्होंने मार्गदर्शन किया है। और जो भी भूल चूक मैंने अभी तक अपने जीवन में मुझसे हुई है, पिछले जन्म में भी हुई है और इस जन्म में भी हुई है, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरु। और बस उसको आप माफ़ी मेरी स्वीकारो आज के दिन। अगर कोई भूल चूक हुई है, जाने अनजाने बहुत सी भूल चूकें हमसे होती हैं, मैं अपनी संगत के समक्ष को साक्षी मांग के माफ़ी मांगती हूँ। और बस चाहती हूँ ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के बस ऐसे ही मुझे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए, मुझे अध्यात्म की तरफ लेके जाइए। बड़ा मज़ा आता है संगत जी, बड़ा मज़ा आता है अध्यात्म में। अध्यात्म का जो स्वाद है ना वो अलग ही है, बड़ा मज़ा आता है। मैं ये चाहती थी कि कोई मुझे ऐसा गुरु, कोई मुझे ऐसी पावर, कोई तो मुझे मिले जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कराए। मतलब मेडिटेशन और ये सब चीज़ें, मैं थोड़ा सा धार्मिक चीज़ें कम मानती हूँ, मैं मेडिटेशन और इसके थ्रू थोड़ा सा ज़्यादा मानती हूँ अपने जो परमात्मा से अलाइंड होना जिसे, तो वो भी हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। और मैं नेक्स्ट शेयर में उसमें शेयर करूँगी अपना नेक्स्ट जो मैं सत्संग करूँगी उसमें शेयर करूँगी कि मुझे मेडिटेशन के लिए उन्होंने क्या बोला है, क्या मुझे इंट्यूशन, क्या मुझे टेलीपैथी दी है मेरे गुरुजी ने, वो मैं नेक्स्ट उसमें आपसे शेयर करूँगी। और तब तक के लिए जय गुरुजी। और सोनू अंकल जी, आपको भी गुरुजी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा उनका प्रेम। आज जो 14 फरवरी है उनकी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। और इसी के साथ मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगली संगत में फिर हाजिर होती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं और इतने प्रेम से, इतने भाव से आप सभी संगत जी द्वारा गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स को ग्रहण किया है। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।